हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व करना सीखेंगे। देखिए, ये जो ट्रिक है आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही अदर चैप्टर में अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर के खड़ी हो जाती है, तो आपको वहाँ भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होती है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये वाली आपकी यहाँ पर ये जो आपका b है ना, ये जो x वाली टर्म है आपके, यानी x का जो कोफिशिएंट है आपका, अगर ये यहाँ पर माइनस का होता है, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये x वाली जो टर्म है अगर ये माइनस की होती है आपकी, तो आपको जब क्या करना है, अगर ये प्लस की होगी तो तब क्या करना है। अगर यहाँ पर ये प्लस है, मैं यहाँ पर बात करूँ, ये ट्रिक जो है आपकी, ट्रिक है आपकी यहाँ पर, अगर ये b आपका यहाँ पर प्लस आता है, क्या आएगा, अगर ये b आपका यहाँ पर प्लस है, ये b अगर प्लस है आपका, तो आपको क्या करना है, ये जो b है आपका इसके अंदर और जो c है आपका, इन दोनों के आपको साइन चेंज करने, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अगर ये यहाँ पर b आपका अगर माइनस का आता है तो ओनली आपको क्या करना है, ओनली इस b का ही साइन आपको चेंज करना है। ओनली किसका साइन चेंज करोगे, आप यहाँ पर b का करोगे। फिर से देखें, आप यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपका ये b है, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है आपका यहाँ पर 12 है। अगर ये प्लस का है तो आपको क्या करना, आपको इसका और इसका साइन चेंज करना है, यानी कि b का और c का आपको साइन चेंज करना है। एक बार अच्छे से समझ लेंगे, फिर आप चुटकियों में करेंगे इसे। इसके बाद अगर ये यहाँ पर माइनस का आता तो आपको क्या करना, ओनली b का ही आपको साइन चेंज करना। जो प्लस होगा उसे माइनस बनाएंगे, जो माइनस होगा उसे प्लस बनाएंगे, और ये आपका एज इट इज रहने वाला है। अब ये होगी आपकी ट्रिक। आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये जो इक्वेशन है आपकी, अगर आप इसे यहाँ पर लिखें, x² प्लस का 12x प्लस का 20 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर ये प्लस है, अगर b आपका प्लस है, ये b आपका यहाँ पर प्लस है, तो आपको दोनों के साइन चेंज करने हैं। जो प्लस होगा उसे माइनस बनाएंगे, जो माइनस होगा उसे प्लस बनाएंगे। ध्यान से सुनना, एक बार सीख लो अच्छे से, तो आप इसे भी माइनस करोगे, आप इसे भी माइनस करने वाले। ये भी आपने माइनस बनाया, इसे भी आपने माइनस बनाया। अब इस 20 के आपको देखिए, जो यहाँ पर इस 20 के आपको क्या है, यहाँ पर 20 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे दो पार्टों में इसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए और उन्हें ऐड करूँ तो 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, यहाँ पर 12 करो तो ऐड करो तो 12 आना चाहिए। वो है आपके यहाँ पर 10 × 2, मल्टीप्लाई करूँगा 20 आएगा, 10 + 2 कितना आने वाला, 12 आने वाला है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर पहले आप बड़ा नंबर रखेंगे, बाद में आप छोटा नंबर रखेंगे, तो आपका यहाँ पर इसके बाद अगर यहाँ पर इसके कोफिशिएंट की अगर बात करें हम, यहाँ पर अगर x² का जो भी कोफिशिएंट होगा आप इसके डिनोमिनेटर में आप नीचे लिखते हो। अगर नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 ना लिखोगे, नो प्रॉब्लम। तो फाइनली यही इसका सॉल्यूशन होने वाला है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी जो इसके 2 रूट्स आने वाले हैं, यही इसके 2 रूट्स होंगे। इसी तरह से अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर सेकंड जो इक्वेशन है आपकी, यहाँ पर यह है आपकी सेकंड इक्वेशन, x² - 7x + 12 इक्वल टू 0। देखिए, मैंने आपको बताया, अगर ये माइनस, ये b है ना आपका, ये b है आपका, यहाँ से जब कंपेयर करोगे और ये माइनस का मिलता है, तो आपको ओनली b का ही साइन चेंज करना होगा। ओनली b का साइन चेंज करोगे आप, तो आप इसे तो देखिए प्लस बनाएंगे, और ये आपका एज इट इज रहने वाला है, यानी कि c है ना आपका यहाँ पर, तो ये आपका प्लस ही रहने वाला। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 2 ऐसे पार्टों में तोड़ना है कि उनकी मल्टीप्लाई करूं तो 12 आना चाहिए। तो 4 × 3 = 12 होगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पर 7 आने वाला है। बस आपको कुछ नहीं करना, वो 4 और 3 यहाँ पर लगा देंगे। रही x² के कोफिशिएंट की बात, वो 1 है, डिनोमिनेटर में लगाओ 1 को, ना लगाओ नो प्रॉब्लम। फाइनली यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर
अगर हम यहाँ पर अभी थर्ड इक्वेशन है आपकी, इसकी बात करें एक बार, अगर यहाँ पर आप इस थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे है 9x² माइनस का 6x प्लस का यहाँ पर 1 इक्वल टू हो गया 0। फिर से देखेंगे आप यहाँ पर, अब क्या करना आपको, देखिए अब से इन दो इक्वेशनों आपको x² का कोफिशिएंट तो आपको 1 मिल रहा था, तो आप डायरेक्टली इसके ही फैक्टर करें। अब आपको क्या करना, आपको पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। अगर x² का जो कोफिशिएंट अगर आपको 1 मिलता है, आपको इसके ही फैक्टर करने होते, इसको ही आपको दो ऐसे पार्टों में तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करूं तो ये आना चाहिए, ऐड करूं तो ये आना चाहिए। फाइनली आपको क्या करना है, अब आपको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है, तो कोफिशिएंट है कितना आपका 9 है, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा। अब इस 9 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐसे दो पार्टों में आपको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए आपका 9 आना चाहिए, और उन्हें मैं यहाँ पर ऐड करूं तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने बताया कि ये माइनस का है आपका, तो यानी कि b आपका क्या है माइनस का है, तो आप इसके साइन चेंज करेंगे, ओनली b का साइन चेंज करेंगे, यानी आपको इसे प्लस बनाना है, ये यहाँ पर प्लस ही रहने वाला है। अब ऐसे दो टुकड़े क्या होने वाले हैं, वो 3 3 जा 9 होंगे, मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा 9 होगा, ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लगा देना है। और अब क्या करना, अब जो इसका कोफिशिएंट है ना, उसे आप यहाँ पर लगाएंगे नीचे। देखिए यहाँ पर 1 था, मैंने नहीं लगाया, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट 9 है तो इसे लगाएंगे। 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा 9 होगा, यानी कि 1/3 और 1/3। फाइनली क्या होने वाला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई एक दूसरी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ x² हो गया और प्लस का आपका यहाँ पर हो गया 20x हो गया, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 96 ले लेते हैं इक्वल टू 0। फिर से वही काम करना है। देखिए आपका b क्या है, आपका यहाँ पर प्लस है b आपका, तो आपको क्या करते हैं, जब b प्लस का होता है दोनों के साइन आपको चेंज करने हैं, इसे भी माइनस बनाओगे, इसे भी माइनस बनाओगे। 96 के आपको ऐसे फैक्टर करने, ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूँ तो 96 आए और उन्हें ऐड करूँ तो 20 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर होंगे, 12 8 होंगे, मल्टीप्लाई करूँगा 96 होगा और ऐड करूँगा तो आपका यहाँ पर 20 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपके यहाँ पर इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। रही इसके कोफिशिएंट की बात, x² का कोफिशिएंट 1 है, आप डिनोमिनेटर में लगाओ, नहीं लगाओ नो प्रॉब्लम। फाइनली यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन होंगे, यानी जो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक होगा यहाँ पर -12, एक होगा -8, या आप इन्हें इसके रूट्स भी बोलेंगे। तो फाइनली ये आपको हमने यहाँ पर ये ट्रिक अच्छे से समझाई है। तो अगर ये ट्रिक आपको पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।